हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप सभी। आशा करते हैं कि आप सभी लोग ठीक होंगे और स्वस्थ होंगे और आप लोगों की जो पढ़ाई है वो बहुत अच्छी चल रही होगी। आज मैं यहाँ पे आप लोगों के लिए फिर से भारतीय राज्य व्यवस्था के बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आई हूँ। ये प्रश्न कहीं ना कहीं पिछली यूकेपीएससी और या यूकेटीपीएससी की परीक्षाओं में पूछे गए हैं और इनमें से हो सकता है कि कोई प्रश्न हमारी आगामी परीक्षा में पूछ लिए जाएँ। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो हमारा पहला प्रश्न है वो है, भारत का संविधान भारत को घोषित करता है। तो आर्टिकल 1 के तहत जो भारत का संविधान है भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राज्यों का एक संघ। तो जो अनुच्छेद 1 है वो क्या करता है, भारत को राज्यों का एक संघ घोषित करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि भारतीय संविधान का नागरिकता से संबंधित भाग है। तो भारत के किस भाग में नागरिकता संबंधित है, तो ये है हमारे भाग 2 में। ठीक है, नागरिकता किस भाग में है, नागरिकता भाग 2 में है। जो किस अनुच्छेद से किस अनुच्छेद तक है, कहीं पूछ लिया जाए तो याद रखना जो अनुच्छेद 5 से लेकर, ठीक है, जो अनुच्छेद 5 से लेकर अनुच्छेद 11 तक है। ठीक है, फिर नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, जो अगला प्रश्न है यहाँ पे वो है हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत की संसद में शून्यकाल शुरू होता है। तो भारत की संसद में जो शून्यकाल शुरू होता है वो होता है दोपहर 2 बजे। ठीक है, दोपहर 2 बजे से क्या होता है, शून्यकाल शुरू होता है, जो 12 बजे से 1 बजे तक होता है। और कहीं पूछ लिया जाए कि शून्यकाल जो होता है वो क्या होता है, प्रश्नकाल के जस्ट बाद का काल होता है। ठीक है, यानी कि शून्यकाल से पहले क्या होता है, प्रश्नकाल होता है, प्रश्नकाल के बाद क्या होता है, शून्यकाल होता है, जो 12 से 1 बजे के बीच में रहता है। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पे कार्य करती है वह है। तो संसदीय सरकार जिस सिद्धांत पे कार्य करती है, इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी, यानी कि विधायिका एवं कार्यपालिका में घनिष्ठ संबंध। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है। ठीक है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद का निपटारा कौन करता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। यानी कि अगर भारत के राष्ट्रपति के चुनाव संबंधी कोई भी विवाद हो जाता है तो जिसका निपटारा है वो कौन करता है, सर्वोच्च न्यायालय करता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, किस संविधान संशोधन के द्वारा शिक्षा का विषय राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया। तो राज्य सूची समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया तो वो है हमारा अनुच्छेद 42वां। ठीक है, अब ऑप्शन ए, यानी कि 42वां संविधान संशोधन के तहत क्या हुआ था, जो शिक्षा का विषय था वो राज्य सूची से समवर्ती सूची को स्थानांतरित किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान में अवशिष्ट शक्तियाँ दी गई हैं। तो जो अवशिष्ट शक्तियाँ हैं वो किसे दी गई है, वो दी गई है केंद्र को दी गई है। इससे पहले की बहुत वीडियो में मैंने यहाँ पे शक्तियाँ बताई हुई हैं कि अवशिष्ट शक्तियाँ कितनी है क्या है, तो जिसने नहीं देखा है तो वो मेरी पिछली वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का मनोनयन कौन करता है। तो भारत में राज्यसभा के लिए 12 सदस्यों का जो मनोनयन है वो हमारे करते हैं माननीय राष्ट्रपति जी करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के लिए कितने सदस्यों का मनोनयन करते हैं, 12 सदस्यों का मनोनयन करते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे जो नेक्स्ट प्रश्न है हमारा वो है कि राजभाषा संबंधी संवैधानिक अनुच्छेद है। तो राजभाषा संबंधी जो संवैधानिक अनुच्छेद है वो है ऑप्शन नंबर 1, यानी कि 343 से लेकर 351 तक। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति संबंधित है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन की जो शक्ति संबंधित है वो है ऑप्शन नंबर 4, यानी कि संविधान के विरुद्ध होने पर संसद के कानून को असंवैधानिक घोषित करना। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा, नेक्स्ट प्रश्न है, भारत में राज्यों के उच्च न्यायालयों पर किसकी सीधी अधिकारिता है। तो भारत में राज्यों के जो उच्च न्यायालय हैं इनमें सीधी अधिकारिता किसकी होती है, ये होती है भारत के उच्चतम न्यायालय की। इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भारत के उच्चतम न्यायालय की क्या होती है, सीधी अधिकारिता होती है। नेक्स्ट प्रश्न है, संसद का अधिनियम किस नाम से जाना जाता है। तो संसद का जो अधिनियम है वो जाना जाता है विधेयक के नाम से। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद अस्पष्टता के अंत से संबंधित है। तो ये ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अनुच्छेद 17 अस्पष्टता के अंत से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे
अगला प्रश्न है कि भारतीय संसद किस सिद्धांत पर आधारित है। तो भारत की संसद जो है वो किस सिद्धांत पर आधारित है, द्विसदनीय विधानमंडल। ठीक है, द्विसदनीय विधानमंडल। इससे पहले की मैं 2-3 वीडियो में यहाँ पे द्विसदनीय विधानमंडल के बारे में बता चुकी हूँ। अगर आप लोगों को देखना हो तो मेरी पुरानी वीडियो आप देख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट प्रश्न है संविधान का गार्जियन किसे कहा गया है। तो संविधान का जो गार्जियन है ये कहा जाता है भारत का उच्चतम न्यायालय। भारत के उच्चतम न्यायालय को संविधान का क्या कहा जाता है, गार्जियन कहा जाता है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे कि संविधान के किस अनुच्छेद के तहत भारत के किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है। तो यानी कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाते हैं, जिसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी यानी कि अनुच्छेद 356 के तहत लगाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है बजट की चर्चा किस अनुच्छेद में है। तो बजट की चर्चा जो है वो अनुच्छेद 112 में, अनुच्छेद 112 में है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे पंचायती राज प्रणाली किस पर आधारित है। तो जो पंचायत राज प्रणाली है ये है सत्ता के विकेंद्रीकरण पर आधारित है। नेक्स्ट प्रश्न है यहाँ पे हमारा कि पंचायत का सामान्य कार्यकाल कितना होता है। तो पंचायत का जो सामान्य कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। और आज का जो अंतिम प्रश्न है वो है हमारा कि राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग किस अनुच्छेद में है। तो राष्ट्रीय अनुसूचित जाति जो आयोग है ये हमारे अनुच्छेद 338 में। तो ये थे आज के हमारे 20 महत्वपूर्ण प्रश्न जो हमारी पिछली कक्षा में पूछे गए, पिछली परीक्षा में पूछे गए हैं। और हो सकता है कि आगामी परीक्षाओं में इसी तरह के प्रश्न पूछे जाएँ। तो अगर ये आप लोगों को पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। कल मैं फिर आपके लिए फिर से महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आऊँगी। तो तब तक के लिए धन्यवाद।